हेलो बच्चों, आज अपन लोग इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 14 कवर करेंगे। बेसिकली हम लोगों ने अभी 13 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हैं, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब में ऑप्शन होता है, आप 1.5 की स्पीड में आप देख सकते हो तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा अगर किसी बच्चे को लगता है। बट मैं तो आप बोलूँगा कि जब फर्स्ट टाइम आप किसी लेक्चर को देखें तो आप नॉर्मल स्पीड में देखें, समय लें। जैसे मैंने समय लेके पढ़ाया तो कोई कारण है उसके पीछे, उसी तरीके से आप भी उसमें समय दें, है ना, जो स्टूडेंट इसको प्रेफर कर रहे हैं अपनी 9th क्लास की स्टडीज़ के लिए। ठीक है, तो अपन लोग अभी बात कर रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। आज मैं कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का और जो पार्ट बचा हुआ है आज अपन उसको कंप्लीट कर लेंगे और मैं और कुछ केसेस बताऊंगा। बेसिकली एम ये है कि जो भी अपन यहाँ पर कॉन्सेप्ट डिस्कस करें तो हम मैक्सिमम अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन को में अप्रोच दिखा पाएँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, ये हमारा यहाँ पर एम है। एनसीईआरटी को लेके चल रहे हैं इसीलिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, जो इंटेक्स क्वेश्चन है, वो ज़रूरी नहीं कि जो थ्योरेटिकल चीज़ें दी हुई हैं एनसीईआरटी में उसी बस को पढ़ के वो चीज़ें बन जाएँ। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा डिटेल में इसीलिए चीज़ें बताई जा रही हैं कि वो जो वहाँ पर नहीं है उस डायरेक्ट वे पे वो देगा, वो आपसे पूछ भी लेगा। इसलिए हम थ्योरी में जब चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा उस अप्रोच से भी अपन लेके चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, आज अपन लोग उसमें जो थर्ड केस, मैंने कल 2 केस पिछले लेक्चर में बताया था, आज मैं आपको थर्ड केस बताता हूँ। थर्ड केस कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला बीटी टाइम ग्राफ अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात कर रहे थे अपन लोग, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसमें लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात कर रहे थे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट, थर्ड केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ध्यान दीजिए, विथ किसमें, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का हमने पढ़ लिया, अब यहाँ पर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है विथ, सॉरी एक चीज़ भूल गया मैं, इसमें लिख देता हूँ फिर, यूनिफॉर्म है ना, मीन्स रिटार्डेशन हो रहा है लेकिन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है इस केस में, रिटार्डेशन। ध्यान से देखिए कैसे, एग्जाम्पल से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल से यहाँ पर अपन बात करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, सेम, मतलब जो भी नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू जो है सेम आएगा, है ना। बस इस बार क्या होगा, एक्सेलरेट नहीं हो रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्मली रिटार्ड हो रहा है। आपको पता है ये केस किसका है। फॉर एग्जांपल यू आर डिक्रीजिंग द वेलोसिटी और डिक्रीजिंग द स्पीड और अप्लाइंग द ब्रेक। तो ब्रेक वाले से थोड़ा ज़्यादा हमको समझ में आता है, मैं ब्रेक वाला एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमेशा लेते थे कि आप क्या करे हो, आप एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में हो और अपने घर तरफ क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। तो स्कूल से फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर तरफ मूव कर रहे हो, तो कुछ टाइम बाद आपने क्या किया, आप किससे हो, आपको पता ही है, आप अपनी साइकिल से हो। आप अपनी साइकिल से हो तो ये आपकी साइकिल बन जाती है हमेशा की तरह, ठीक है। और आप मूव कर रहे हो किसकी तरफ, घर की तरफ। तो कुछ दूर साइकिल चलाए और फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी हो जाती है, ए पॉइंट है, यहाँ पर वेलोसिटी मान लेते हैं हो गई, कितनी वेलोसिटी हो गई, मान लेते हैं कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड। सिंपल रखेंगे, समझने में आसान रहेगा और हमको ग्राफ में बनाने में आसान रहेगा। फिर 1 सेकेंड के बाद अब क्या होगा, अब याद रखना यहाँ पर क्या हुआ, आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया। जब आप क्या कर रहे हो, घर की तरफ जा रहे हो, कुछ दूर बाद क्या किया आपने, ब्रेक अप्लाई किया। ए पॉइंट पे फॉर एग्जांपल ब्रेक अप्लाई किया। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये है
एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, यहाँ पर आपने, नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर आपने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे ब्रेक अप्लाई किया, ए पॉइंट पे ब्रेक अप्लाई किया। जब ब्रेक अप्लाई करोगे तो अब क्या होगी, वेलोसिटी घटेगी। तो मान लेते हैं बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो गई, यहाँ पर बी पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। फिर सी पॉइंट पे आ जाओगे तो सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, और घट जाएगी। और आपको पता है कि यूनिफॉर्म रेट से घटेगी, तो सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सी पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 1 मीटर पर सेकेंड। और फाइनली आप अपने घर पहुँच जाओगे। यहाँ पर है आपका इस बार घर यहाँ पर है, और जैसे ही घर पहुँचोगे तो आपकी जो वेलोसिटी हो जानी चाहिए वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो डी पॉइंट मान लेते हैं, ये सी पॉइंट हो गया, और ये मान लेते हैं कौन सा पॉइंट हो गया, ये सी हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, और यहाँ पर वेलोसिटी जो हो जाएगी मान लेते हैं 0 मीटर पर सेकेंड, और अपनी साइकिल आपने रुक गई। मतलब आप देखो कि आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया था, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेकेंड है, और यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेकेंड है। तो आपने ब्रेक अप्लाई किया 3 सेकेंड पहले, और जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया तो आपकी स्पीड घटते 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 डी पॉइंट पे आप घर में पहुंच गए, और 0 मीटर पर सेकेंड मतलब आपने रेस्ट में आ गए। इस पोजीशन में 0 मीटर पर सेकेंड मतलब रेस्ट है, रेस्ट। और गाड़ी आप, साइकिल आपकी क्या हो गई, रुक गई। साइकिल आपकी क्या हो गई, रुक गई। ठीक है, साइकिल क्या हो गई, रुक गई। यहाँ पर लिख लो, साइकिल रुक गई। साइकिल क्या हो गई, रुक गई। रुक गई मतलब आप रेस्ट में आ गए, वेलोसिटी 0 हो गई। तो ए बी सी डी। अब मुझे बोले इस चीज़ को तो आप समझा लिए, अब आप इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वो वहाँ पर मेन एम है। बिकॉज यू हैव टू रिप्रेजेंट वीटी ग्राफ। किसको, इस चीज़ को वीटी ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। तो बच्चे ध्यान से देखेंगे सब लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ व्हाट, एक्सिस, है ना। और कौन सी एक्सिस, हम एक्स एक्सिस में क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस में टाइम लेते हैं, तो ये हो जाएगा टाइम। एक्स एक्सिस में क्या लेते हैं, टाइम, तो ये हो जाएगा टाइम किस में, सेकंड में। ठीक है। और वाई एक्सिस में क्या लेते हैं, वेलोसिटी, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी, है ना। आप ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी लेते हैं, और ये किस में है, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि हमने अभी मीटर पर सेकेंड में बनाया है वहाँ पर। इसमें मैं कुछ पॉइंट बना देता हूँ, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो यहाँ से 0 हो जाएगा, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, और ये हो जाएगा 4 सेकेंड। इसमें बना देते हैं मीटर पर सेकेंड में होगा, इधर मीटर पर सेकेंड में, ये मीटर पर सेकेंड में है, तो ये हो जाएगा कितना, इसके हिसाब से बनाते हैं तो हो जाएगा, मान लेते हैं ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। इधर हो गई वेलोसिटी, इधर हो गया टाइम, जैसे कि हम लोगों ने अभी 2 क्लासेस से पढ़ रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, ए पॉइंट बनाना है। ए पॉइंट बनाना है, ए पॉइंट में आपकी वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए, इस बार ब्रेक वाला है, आपके पास कुछ वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, 0 नहीं है, ठीक है, 0 बाद में होगी, तो 3 मीटर पर सेकेंड है। 3 मीटर पर सेकेंड से क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देना है। कितने समय में, कितना समय है यहाँ पर, आपने यहीं पर ब्रेक अप्लाई किया ना, तो ये कितने समय पे, 0 समय पे आपने ब्रेक अप्लाई किया ना, तो 0 समय पे, तो यहाँ पर ही पॉइंट बनेगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, आप यहाँ पर ब्रेक अप्लाई किए ना, ए पॉइंट पे ब्रेक अप्लाई किया, तो ए पॉइंट पे ही आपने ब्रेक अप्लाई किया, मतलब इसके बाद से वेलोसिटी घटना स्टार्ट होगी। तो वो समय क्या था, हमने वहाँ से देखना चालू किया, वो 0 समय था। वो समय क्या था, 0 समय था, समय उस वक्त नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि अब आपने ऑब्ज़र्व किया बी पॉइंट को, तो बी पॉइंट को जब ऑब्ज़र्व किया, बी पॉइंट को जब ऑब्ज़र्व किया तो कितना हो गया वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल लाइन, और कितना सेकेंड यहाँ से यहाँ तक चल गया, ए से 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड ये हो जाएगा, ये मिल जाएगा बी पॉइंट, ये हो जाएगा बी पॉइंट। ध्यान से,
ठीक है। फिर क्या हो जाएगा सी पॉइंट, तो सी पॉइंट में बात करेंगे तो कितना सी 1 मीटर पर सेकंड से क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और 1 सेकंड ये हो गया, दूसरा सेकंड ये हो गया, तो ये आ जाएगा आपका सी पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा, ये काट दो, ये हो जाएगा सी पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर बात करेंगे डी पॉइंट की, तो डी पॉइंट क्या हो जाएगा जीरो वेलोसिटी, देखो जीरो ये वाला है और कितना 1 2 3 तीसरे सेकंड में, तो जीरो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा डी पॉइंट। अब देखो आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन करोगे हमेशा की तरह, तो जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो ये आपको इस तरह से एक ये क्या मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, इस टाइप से क्या मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो ये इस बार क्या हो जाएगा, ये ग्राफ बनेगा। अब मैं आपको अलग से अगर ग्राफ बना दूं, वीटी ग्राफ अगर इस टाइप से बना हुआ है, किस टाइप से बना है, इस टाइप से डिक्रीजिंग बना हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो किस टाइप के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किस टाइप के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, यूनिफॉर्मली घट रहा है ना, सॉरी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी घट रही है यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेशन का वैल्यू इक्वल है। एक्सेलरेशन अगर मुझे यहाँ पर पूछे कि एक्सेलरेशन बताइए ए बी पे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2 - 3 / 1, तो ये आएगा -1 मीटर पर सेकंड। ऐसे आप बोलोगे सर ए बी सी में निकालिए, तो बी सी में भी निकाल दूंगा, तो 1 - 2 / 1, तो ये हो जाएगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर बोलेंगे सर आप सी डी में निकालिए, तो ये निकाल दूंगा, तो 0 - 1 / 1, तो ये हो जाएगा 1 - 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर केस में एक्सेलरेशन आएगा वो सेम आएगा, बट नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रिटार्डेशन बोल रहे हैं। तो ये ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, नीचे साइड क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ ऐसे बनता है। फिर 2 चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई थी। एक तो सबसे पहले क्या बताया था कि जब वीटी ग्राफ बन जाता है तो हमको स्लोप जो होता है मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन निकालना है यहाँ पर, तो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्लोप इस बार क्या हो जाएगा, देखो ये पॉइंट ए है, इसको मान लेते हैं, इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं, 0 है, ये ओ है और ये है डी। ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा आपका ए ओ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ओ डी। बट ये याद रखना कि इस बार जो ये स्लोप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, क्योंकि यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। तो ये थोड़ा सा मैं इसको ऐसा नेगेटिव साइन लिखना है, तो ए ओ डिवाइड बाई ओ डी, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आ रहा है, बिकॉज रिटार्डेशन, मैं बार बार वो तो बता रहा हूँ आपको, गलत नहीं करना है रिटार्डेशन, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, नेगेटिव स्लोप आएगा इसका। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बोल दो या तो डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो क्या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, मुझसे पूछा जाए कि ए से डी के बीच में, ध्यान से सुनिए, ए से डी के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालना है, तो ए से डी के बीच में डिस्टेंस मैंने उस दिन बताया था, तो डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो डिस्टेंस डी किससे, ए से डी के बीच में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया किसके बीच में, ए से डी के बीच में जो एरिया आएगा, मतलब ए पॉइंट को क्या कर दीजिए आप, प्रोजेक्ट कर दीजिए कहाँ पर, टाइम एक्सिस पे, ए पॉइंट को आप प्रोजेक्ट कर दीजिए कहाँ पर, टाइम एक्सिस पे, और डी पॉइंट तो ऑलरेडी टाइम एक्सिस पे है। जो एरिया आएगा इसके अंदर का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब हमने एरिया सुन लो ध्यान से, एरिया कहाँ से, ए से डी, तो ए वाले पॉइंट को और डी वाले पॉइंट को प्रोजेक्ट कर लिया कहाँ, टाइम एक्सिस में। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए, सुनो लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी
अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD लिख दिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD निकालोगे तो क्या निकालोगे, हाफ इंटू बेस, तो बेस हो जाएगा इसका OD, और इंटू हाइट, तो हाइट हो जाएगी इसकी OA। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सबको पता है इसका फॉर्मूला, तो हाफ है ना इंटू OD कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो हो जाएगा 3 और 1 2 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3, तो हो जाएगा 9/2, तो हो जाएगा 4.5 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सर वेलोसिटी पता थी, टाइम पता था, लेकिन मुझे डिस्टेंस नहीं पता था। तो हम अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेंगे तो बिना हम कोई कैलकुलेशन के ग्राफिकल अप्रोच से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। मतलब जब आपने ब्रेक अप्लाई किया तो 3 सेकंड बाद आपने 4.5 मीटर कवर कर ली स्टॉप होने से पहले, ठीक है। लेकिन फिर से वही बात है, अगर मुझसे कोई पूछता है कि डिस्टेंस बताइए A से C के बीच में, A से C के बीच में डिस्टेंस बताना है, A से C के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, A से C के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या करेंगे, इस बार A वाले पॉइंट को क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है टाइम एक्सिस पे, C वाले पॉइंट को प्रोजेक्ट करना है टाइम एक्सिस पे, और इस बार जो ये एरिया बनेगा, देख लो सब लोग ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ये एरिया बनेगा, ये एरिया बन जाएगा ना, तो A ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा C, है ना, ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा, इसको नाम दे दो कुछ, D तक हो गया तो इसको E दे दो, ये हो जाएगा E। अब ये वाला एरिया फिर मैंने बताया था ये कौन सा एरिया है, ये कौन सा फिगर है, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया बताया था। और जिन लड़कों से नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में ट्रायंगल और रेक्टेंगल बना लेंगे, इसको दे देंगे F, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसे बनाता हूँ मैं, ठीक है, FCEO। तो इन दोनों का एरिया आपको पता है, ट्रायंगल के एरिया, रेक्टेंगल के एरिया लगा के वैल्यू यहाँ से पुट करके यहाँ से एरिया निकाल लेंगे। सिर्फ और सिर्फ मतलब एक चीज़ का है कि जब जितना आपको A से C तक की डिस्टेंस पूछेगा तो यू हैव टू प्रोजेक्ट A and C on the time axis. If it is asked in the question the distance between A and B, तो you have to project A and B only, and the area between this area is इक्वल्स टू डिस्टेंस A से B के बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को हमको समझ के रखना है। बात इसीलिए अपन लोग डिटेल में हर चीज़ को बता रहे हैं कि कल को न्यूमेरिकल करने में कन्फ्यूज़न ना हो आप, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन नेक्स्ट क्लास में आते हैं। मेरे हिसाब से मैंने इन सब चीज़ों बता दी हैं, ओके। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है जो लड़का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है लड़के को, कि अगर हम यूनिफॉर्मली ना मूव होके नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन हो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज़ नॉट सेम ड्यूरिंग मोशन, है ना। तो व्हेन, थर्ड फोर्थ केस लिख लेना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, है ना, ये रियल सिचुएशन होगी। इसी तरह होता है हमारा, ज़रूरी नहीं कि एक्सेलरेशन सेम रहे, हम ज़्यादातर तो रियल केस यही है कि हमारा एक्सेलरेशन सेम नहीं है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब नॉट सेम, नॉट सेम या लिख लिया करो, चलो बहुत बार तो लिख दिए हो इसे भी, नॉट सेम ए सेम नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। मतलब अगर थोड़ा सा ऐसे बता दें एक एग्जांपल में, तो एग्ज़ाम्पल ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ बना के, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे। कि अब आप अपने घर से स्कूल की तरफ तो जा रहे हो, बट जब जा रहे हो तो कुछ समय के लिए आप नॉन यूनिफॉर्म, पूरा तो नहीं बना सकते, मैं इस तरह बना देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस पॉइंट से स्टार्ट करते हो, है ना, ये आपका घर है,
और आप इस टाइप इधर डायरेक्शन मूव करते हो और ये आपका। अच्छा एग्ज़ाम्पल मेरे एक्चुअली मैंने सिमिलर रखे हैं, है ना, कि ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो, सिंपल एग्ज़ाम्पल रखने की कोशिश की है। अब आप मूव कर रहे हो यहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट से मूव कर रहे हो, तो ये ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं सी पॉइंट मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं सी, और इसको मान लेते हैं डी पॉइंट, यहाँ पर डी पॉइंट। अब ए पॉइंट पे किस तरह मूव करना है, एक्सेलरेशन सेम नहीं होना चाहिए, मतलब चेंज इन वेलोसिटी सेम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं वेलोसिटी ए में मान लेते हैं 0 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी बी में कितना है, ए के बाद बी मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी सी मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड है, और वेलोसिटी डी मान लेते हैं 9 मीटर पर सेकंड है। अब आप कर लीजिए कि एक्सेलरेशन चाहे ए बी के बीच में निकाल लीजिए, यहाँ पर एक्सेलरेशन ए बी के बीच में निकाल लीजिए, तो कितना आएगा 2 - 0 डिवाइड बाई इस समय को हम 1 सेकंड मान लेते हैं, यहाँ से 1 सेकंड लगा और यहाँ से मान लेते हैं 1 सेकंड लगा, तो ये समय 1 है, तो 2 - 0 डिवाइड बाई 1 कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर कितना आएगा 5 - 3, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल 5 - 3, तो ए बी सी के बीच में आ जाएगा 5 - 3 2 3 और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन सी डी के बीच में, ये हो जाएगा 9 - 5 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे डिस्टेंस मूवमेंट के दौरान आप देख रहे हो कि एक्सेलरेशन इज़ नॉट सेम, ए जो है नहीं सेम है, नॉट सेम मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बट अभी मेन तो है इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना कि ग्राफ कैसे बनता है। कल को हमको ग्राफ आएगा, सो आपको ग्राफ को देख के बताना है कि ये इस टाइप का है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले आपको क्या बताना है, यू हैव टू ड्रॉ व्हाट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं, अभी हमने सेकंड में लिया है, और वेलोसिटी यहाँ पर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। अब क्या करना है, अब हमको पॉइंट बनाने हैं ए बी सी डी, है ना, और ये आप हमेशा की तरह यहाँ से आपने मूव किया है इस टाइप से, और ये आपकी रियल सिचुएशन है, ए से डी की तरफ मूव कर रहे हो। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 5, ऐसे ही यहाँ पर बना दे 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा 5। लेकिन अभी आपको ना इन पॉइंट्स को थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा ऊपर, ठीक है, तो थोड़ा गैपिंग सही रखनी पड़ेगी, या तो फिर थोड़ा नीचे कर दें, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि 9 तक लिखना है, 9 मीटर पर सेकंड तक लिखना है। चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, नहीं तो मेरा ग्राफ आएगा नहीं, ये नीचे कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, तो ये अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गया, 6 टाइम हो गया, ये टाइम एक्सिस हो गई, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये देखो 9 आ गया, 9 तक, क्योंकि 9 तक था इसलिए मैंने बड़ा कर लिया वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और ये टाइम हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिख देते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखिए मेन क्या है, ग्राफ कैसे बनेगा वो इम्पॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी देखनी है ए पॉइंट पे और समय देखना। तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, समय भी 0 है, ये बन गया ए पॉइंट, ठीक है। फिर क्या करना है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, 2 से आप हॉरिजॉन्टल बना देते हैं हमेशा की तरह, 2 से आप क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल बना देते हैं। समय कितना हो गया यहाँ से 1 सेकंड, तो ये 2 का पॉइंट का बन गया, ये हो जाएगा कौन सा, बी वाला पॉइंट हो जाएगा, ये बी हो जाएगा।
उसके बाद क्या हुआ 5 मीटर पर सेकंड और दूसरे वाले में, तो ये हो जाएगा 5 से हॉरिजॉन्टल, ठीक है, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ मैं, और ये हो जाएगा 2, तो 2 से क्या बना देना है वर्टिकल, तो ये हो जाएगा 5, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना, बी, और ये हो जाएगा सी। अब आते हैं डी में, तो डी कहता है कितना है 9, और ये हो जाएगा कितने 1 2 3, तीसरे सेकंड में 9 बनाना है, तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको बना देता हूँ, ये बन गया अपना कौन सा सी के बाद ये डी। तो आप देखेंगे कि जब इसको मैं जॉइन करूँगा तो एक ये क्या बनेगा ऐसा, इस टाइप से कर्व के फॉर्म में बनता है, ऐसा क्या बनेगा एक कर्व बनता है ऐसा, ये देखो कर्व, तो याद रखना ये क्या है कर्व है। तो इससे क्या समझ में आता है ये, ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है कि जब हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए वीटी ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, तो क्या बनता है कर्व बनता है, कर्व बनता है, याद रखना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो क्या बनता है कर्व बनता है। तो ऐसे भी याद रखो कि जो चीज़ें मतलब आइडियल टाइप की हैं उसमें सीधी सीधी डंडी बनी, देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आइडियल टाइप का है, कांस्टेंट रिटार्डेशन आइडियल टाइप का, तो उसमें सीधी सीधी डंडी। अभी ये रियल सिचुएशन है इसलिए इसका थोड़ा सा ऐसा हम लोग बनाए भी, बट एक याद रखने के लिए कि रियल में थोड़ा सा आड़ा तिरछा बनता है, तो ये क्या बना एक कर्व बना, सीधी डंडी नहीं बनी। तो इस चीज़ को भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसी में एक केस और मैं जोड़ने चाहता हूँ, तो उसको आपको बताना है, देखना कि क्यों डिफरेंट है वो, है ना। एक केस है ना, कभी एनसीईआरटी में पूछेगा आगे, तो मैं इसमें बता देता हूँ। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन नेक्स्ट बात करते हैं। देखो क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है। अगर हम सेम यही सिचुएशन है बट इस बार वेलोसिटी का अंतर है ना, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये VA है, थोड़ा मैं चेंज करता हूँ तो देखिए ग्राफ में क्या चेंज आता है, तो आपको फिर बताना है। यहाँ पर ये VV मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड है, अब मैं दूसरा केस है ना, ध्यान रखना। और VC मान लेते हैं इस बार थोड़ा सा इंक्रीज़ किया 3, और VD मान लेते हैं इस बार 3.5 मीटर। अब बताइएगा कि ग्राफ आगे बना लेते हैं, फिर अपन देखते हैं दोनों को पैरेलल, इनका है यही नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा उसको बड़ा इम्पोर्टेंट है देखना। इसका ग्राफ बनेगा कुछ अलग, कैसे, तो ये हो जाता है टाइम, ये हो जाती है वेलोसिटी जो कि मीटर पर सेकंड में, ठीक है। ध्यान दीजिए सेम है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन इस बार देखो अगर ऑब्जर्व करो कि वेलोसिटी का जो इंक्रीमेंट है वो कम है, यहाँ पर वेलोसिटी का इंक्रीमेंट ज़्यादा है। इससे 5 से सीधे 9 हुआ, 2 से 5, 5 से 9, यहाँ पर 2 से 3, 3 से 3.5, मतलब 3.5 मीटर पर सेकंड। तो देखो ग्राफ में कितना फ़र्क आता है वो इम्पॉर्टेंट है देखना। तो ग्राफ मैं बना देता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टाइम हो गया, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 1, एक्चुअली इसके जैसा लिखना है मुझे, ठीक है। तो 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ देखो, बना के बता रहा हूँ, तो आपको ग्राफ याद रखना है किसका है ये, ठीक है। कुछ लोग रिटार्डेशन का बोल देते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ये हो जाएगा A.00 में, ठीक है, क्योंकि 0 वेलोसिटी भी है, 0 टाइम भी है। फिर क्या है कि 1 सेकंड बाद इसका कितना हो गया, ये वाले को बना रहे हैं, ये वाले का 2 मीटर पर सेकंड, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये बन गई कौन सी वर्टिकल लाइन, तो ये हो जाएगा B पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा C, तो C हो जाएगा ये देखो, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये 2 सेकंड बाद तो ये हो जाएगी वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब बनाते हैं D, तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, ये हो जाएगा C। इसके बाद कितने सेकंड, 1 2 3 सेकंड, तो ये हो जाएगी वर्टिकल लाइन, तो ये हो जाएगी वर्टिकल लाइन। ऐसा देखिए ग्राफ कैसा बनेगा, इस बार ऐसा नहीं बनेगा, इस बार ये बनेगा ऐसा,
इस बार कैसे बनेगा, ऐसा C और ये D, ठीक है। ये फिर ऐसा आगे, देखे हुआ क्या कि दोनों ग्राफ, ये वाला ग्राफ जो अभी बनाए थे, छोटा सा बना देता उसका छोटा वर्जन, जो अभी पढ़े थे उसका छोटा वर्जन, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। दोनों ग्राफ में अंतर किस चीज़ का है कि जो वेलोसिटी का इंक्रीमेंट है उसमें अंतर है। इसमें वेलोसिटी का इंक्रीमेंट ज़्यादा है, इसमें वेलोसिटी का इंक्रीमेंट कम है, बट दोनों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ही हैं, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के नहीं हैं। आपके लिए होमवर्क है HW, किसका बनाने के लिए, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को आपको बनाना है और मुझे सेंड करना है। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ इसी टाइप से बनाना है, बस उसमें वेलोसिटी क्या करना, डिक्रीज़ करना। तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हैं, होमवर्क नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का है, वो आपको बनाना है, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग वाला किसका हो जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, लेकिन वेलोसिटी का इंक्रीमेंट इसमें कम हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी का इंक्रीमेंट ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, कम आएगी, यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। अब अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन A से B का देखा जाए तो क्या आएगा, ये 2 - 0 डिवाइड बाई 1 तो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पर कितना आएगा, एक्सेलरेशन BC कितना आ जाएगा इस बार, 3 - 2 डिवाइड बाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आएगा एक्सेलरेशन CD कितना आ जाएगा, 3.5 माइनस ये हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए एक्सेलरेशन, देखो ये है एक्सेलरेशन, गलती से इसको रिटार्डेशन नहीं समझना, नेगेटिव नहीं है ये, बस इससे वैल्यू क्या है, कम आई है। यहाँ पर 3 मीटर था तो यहाँ 1 मीटर, यहाँ पर 4 मीटर है तो यहाँ पर 0.5, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू घटती जा रही है। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू घटती जा रही है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके आगे, ठीक है। हर चीज़ हो गई, अगर कोई चीज़ भूल जाती है तो आप ठीक है एडजस्ट कर लेंगे, वैसे मैं कोशिश करूँगा कि कोई चीज़ भूले ना, ठीक है, मिटा देता हूँ मैं। अब बात करते हैं, एक मैं रियल सिचुएशन बिल्कुल देता हूँ और आप उसका VT ग्राफ सोचो कैसे बनेगा। रियल सिचुएशन मतलब क्या है कि जैसे हम लोग मूव करते हैं उस टाइप से कुछ सिचुएशन दे रहा है हमें, ठीक है। मान लेते हैं कैसा, एक मैंने आपको रियल सिचुएशन दी और रियल सिचुएशन में आपको क्या करना है, बनाना है कौन सा, ये VT ग्राफ। रियल सिचुएशन कुछ इस टाइप से है कि मान लेते हैं ये आपका, मैं यहाँ पर बना दूँगा तो फिर ये ग्राफ बड़ा बनेगा, चलो यहाँ पर बना देते हैं थोड़ा सा ऊपर। ये सेम स्कूल है, घर है। अब घर से देखो स्कूल चलोगे तुम, जब स्कूल चलोगे तो नो डाउट क्या होगा, पहले तो पैडल करोगे, है ना, फॉर एग्जांपल गाड़ी है, एक्सेलरेट करोगे, फिर एक्सेलरेट करने के बाद हो सकता है आप एक्सेलरेट कम करो, है ना, पहले एक्सेलरेट कर लिए, गाड़ी 0 से बिल्कुल थोड़ा सा एक्सेलरेट कर दिए, तेज़ चलें, फिर थोड़ा धीरे कर लिए, रश था, ठीक है, ट्रैफिक था, फिर हो सकता है कुछ टाइम आप बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाए, कांस्टेंट वेलोसिटी बोल रहा हूँ, कांस्टेंट स्पीड से चलाए, कांस्टेंट वेलोसिटी कुछ भी बोल दे, स्ट्रेट है तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप कहीं अगर स्कूल पहुंचने लगोगे तो क्या करोगे, स्पीड धीरे करोगे, तो स्पीड फॉर एग्जांपल थोड़ा धीरे किए, फिर क्या हो करोगे, रुक जाओगे। तो इस तरीके से मैं पूरा एक सिचुएशन बनाता हूं। आप देखिए कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से चला और ये पूरा मूवमेंट आपने किया इस टाइप से, स्ट्रेट लाइन, सॉरी अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन पे रिस्ट्रिक्शन है तो स्ट्रेट लाइन में बोलूँगा, ठीक है। ये स्कूल पहुँचे, किस तरीके से पहुँचे, ये स्कूल पहुँचे, चलो स्कूल नहीं पहुँचते, कहीं और पार्क पहुँच जाते हो, थोड़ा किलोमीटर बनाते हैं अपन लोग। तो जब आपने गाड़ी स्टार्ट की, कुछ ज़्यादा डिस्टेंस ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस बार आपके पास स्कूटी है, क्या है, स्कूटी है, ये बन गई आपकी स्कूटी, ठीक है। अब आप चले, अब क्या हुआ, हंसते हुए, देखो हंसते हुए क्या है, चले आप। तो यहाँ से जब स्टार्ट करे, इस पॉइंट से, ए पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी बोल दो सो कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि आपने स्टार्ट किया। फिर आप क्या किए, ए से पहुँचे बी, ए से पहुँचे बी में पहुँच गए फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, बी में पहुँचे और
आप ना एक्सेलरेट किए तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो फिर ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड ना करके आप थोड़ा सा इस बार किलोमीटर में लिख लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा दूर डिस्टेंस है तो किलोमीटर में लिख लेते हैं। ये भी v हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0 किलोमीटर, इस बार लिख देते हैं किलोमीटर पर आवर लिख देते हैं। और ये vb जो हो जाएगा वो मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चल दिए। इसके बाद bb पॉइंट आ गया। फिर क्या हुआ? फिर आपने एक्सेलरेट किया और पॉइंट आ गया, मान लेते हैं c। तो c पॉइंट में फॉर एग्ज़ाम्पल पहुँचे और वहाँ पर आपने कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी स्पीड हो गई 3। अब C से आए D, और ध्यान रखना D से आए E, C से आए D और D से आए E। एक्चुअली यहाँ पर हम क्या मानेंगे? 1 सेकेंड, एक आवर मान लेते हैं। 1 आवर और 1 आवर, पूरा 1 आवर का समय है। अब याद रखना C से D, और D पर भी आपकी स्पीड जो है इतनी ही रही। उसके बाद आप क्या हुए? स्पीड धीरे किए, तो यहाँ पर मान लेते हैं E पर स्पीड हो गई 1 किलोमीटर पर आवर, और फिर पहुँच गए फाइनली आप F पॉइंट पे 1 आवर के बाद, और यहाँ पर आपकी F में हो गया 0 किलोमीटर पर आवर। ऐसा है, ये सिचुएशन मैंने दी है। अब इस सिचुएशन में आपको ग्राफ बनाना है। मैंने रियल सिचुएशन, थोड़ा सा रियल बनाने की कोशिश की। इस तरीके से आप साइकिल या तो गाड़ी चलाते हैं। मान लो इस बार आपके पास स्कूटी है, लिख देता हूँ ये देखो SCOOTY, स्कूटी के ही स्पेलिंग होता है, ठीक है। और फिर यहाँ से स्टार्ट किए हो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये, और ये क्या हो गई? ये है आपकी फिनिश पॉइंट। यहाँ पर आप रेस्ट में आ गए, तो आप रेस्ट लिख देता हूँ, स्टॉप हो गया है, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाया जाए, तो देखो मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे देखो मूवमेंट दिखाएंगे अपन लोग। इसी चीज़ को ग्राफ में हमको दिखाना है, तो बच्चों को बिल्कुल नहीं घबराना है कि सर इतना सारा कैसा है। सेम है जैसे मैंने सिखाया है उसी टाइप से अपन इसको बना लेंगे, है ना। जैसे हम लोग अभी पढ़ते आए हैं सेम तरीके से इसको बनाएंगे, कोई नई बात नहीं होनी चाहिए। कैसे बनाएंगे? 1 2 3, चलो ठीक है, मैं आवर लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है 6 तक लिख लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 2 3 4 5 ही हैं, 6 तक हमने लिख दिया। 1 2 3, ये 0। अब स्पीड का लिख देते हैं, तो ये लिख देते हैं 1, ये लिख देते हैं 2, ये लिख देते हैं 3, ये लिख देते हैं 4, ये लिख देते हैं 5, क्योंकि स्पीड 3 से ज़्यादा है नहीं, इतना है किलोमीटर पर आवर में है इसलिए, ठीक है। अब देखो, अब लिखते जाते हैं। ए पॉइंट में वेलोसिटी देख लो, टाइम देख लो। वेलोसिटी कितनी है? 0। टाइम भी कितना है? स्टार्ट हो रहा है 0, तो ए पॉइंट बन जाएगा ये। फिर जल्दी बनाएंगे बी पॉइंट, तो बी पॉइंट में वेलोसिटी कितनी है? 2 किलोमीटर। समय कितना लग गया? 1 घंटा। तो ये हो जाएगा बी पॉइंट में 2 किलोमीटर, समय लग गया 1 घंटा। 1 आवर है, टाइम किस में है? आवर में है, याद रखना अभी। तो ये हो जाएगा, ये बी पॉइंट बन जाएगा। अब बनने लगा होगा मेरे हिसाब से, इतनी बार हो गया। सी पॉइंट पे आ जाते हैं। कितना? सॉरी गड़बड़ हो गया, ये 1 नहीं है, ये 2 है। हमारे फिगर के अनुसार ये 2 है, तो ये हो जाएगा बी पॉइंट, ये बी पॉइंट। अब फिर कितना? 2 आवर। यहाँ सी पॉइंट पहुँच जाएंगे 2 आवर, ठीक है। 3 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 2 आवर, ये हो जाएगा। ये पूरे ग्राफ से ना जितना भी हम लोगों ने भी पढ़ा है, तो पूरा ओवरऑल आइडिया हो जाएगा। एक रियल सिचुएशन को लेके अपन चल रहे हैं, इसलिए सी। फिर आ जाते हैं डी में, तो डी कहाँ है? डी में वेलोसिटी 3 ही है, ठीक है भाई। ये देख लो, अभी बाद में मत बोलना, 3 ही वेलोसिटी है,
3 वेलोसिटी है, लेकिन समय कितना हो गया 1 2 3, तो अब 3 में इसी को एक्सटेंड कर लेंगे, 3 ही वेलोसिटी है ना, इसी को एक्सटेंड कर लेंगे और ये हो जाएगा ये, तो हो जाएगा d। फिर क्या हो जाएगा e, तो e में कितनी हो जाएगी, e में कितनी है 1 किलोमीटर, तो नीचे उतर आओ, ये आ जाएगा e में 1 किलोमीटर, तो 1 2 3 4 में ये आ जाएगा पॉइंट E, ये आ जाएगा पॉइंट E, और फिर आ जाएगा फाइनली 0 में, क्योंकि 1 2 3 4 5 F पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। अब जैसा इसमें बना है उसको ड्रॉ कर दो, देखो क्या बनेगा, ये बनेगा सबसे पहले ये बनेगा A से B ऐसे गए स्ट्रेट, यहाँ पर आपने A से B ऐसे गए, फिर ऐसा, फिर C से D ऐसा, C से D, ठीक है, C से D हो जाएगा D, और D के बाद आ जाएगा E, और E के बाद आ जाएंगे कहाँ F में। तो इस तरीके से ये पूरा आपने ग्राफ बना लिया, ये क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया। और इसका जो एरिया होगा इस ग्राफ का, ठीक है मैंने सही बनाया, A पे 0 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अब तो आप बना भी लोगे, फिर D पे 3 हो जाएगा, E पे 1 हो जाएगा, सही है। इसका जो एरिया आएगा ना, बताओ क्या हो जाएगा, इसका जो एरिया हो जाएगा, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया जो बनेगा इसका ग्राफ, क्या करना है हमको, A से लेके F, अगर जो डिस्टेंस निकालना है A से लेके F के बीच में, तो इसका एरिया ऑफ O B C D E F, O B C D E F, एरिया ऑफ द कर्व O B C D E F, इसका पूरा एरिया। जब ये हमने रियल सिचुएशन बनाई है, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम क्या बना लेंगे, कुछ ट्रायंगल बन जाएंगे। देखो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, ये क्या बन जाएगा एक ट्रायंगल, ये क्या बन जाएगा एक ट्रेपीजियम, ये क्या बन जाएगा एक रेक्टेंगल, ये क्या बन जाएगा एक ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल, ये ट्रेपीजियम, ये रेक्टेंगल, ये ट्रेपीजियम और ये ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, A से लेके F तक। फिर से है ना, तो इन सब का एरिया क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो कि मैंने अभी यहाँ पर इकट्ठा लिखा है। कल को आपको बोलेगा कि आप बताओ A से C तक में, तो A से C तक में क्या करना, बस इतना, A पॉइंट को प्रोजेक्ट करना कहाँ, टाइम एक्सिस पे, C पॉइंट को प्रोजेक्ट कर देना टाइम एक्सिस पे, ये जो एरिया आ जाएगा वो हो जाएगा A से C तक का एरिया। कहीं पर भी पूछे C से D तक में ही पूछ सकता है, तो C से D, C को प्रोजेक्ट कर लेना टाइम एक्सिस पे, D को प्रोजेक्ट कर लेना टाइम एक्सिस पे, ये जो एरिया आ जाएगा वो आ रहा है ना बस समझ में। जितने भी मैंने चीज़ें बताई हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस तरीके से डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस A से F तक में ये पूरा एरिया, पूरा छोटा छोटा करके निकालेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो हम छोटा छोटा करके इसमें निकालेंगे। तो ये सब ध्यान रखना है ना। एरिया ऐसा लिख देता हूँ मैं, एरिया इसी जगह, एरिया ऑफ ट्रायंगल AB, इसको कुछ पॉइंट दे दो, देखो F तक हो गया, इसको देते हैं G, ABG, ठीक है। फिर प्लस एरिया, ये एरिया कौन सा, GBC, G के बाद आता है H, तो एरिया ऑफ, ये पूरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसके ये वाला कर लोगे, आपको होमवर्क रहेगा, इसका एरिया निकालना है, GBCH, तो पूरे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, ठीक है। फिर कर लेते हैं प्लस, फिर HCDH, आई के बाद I दे देता हूँ मैं, तो एरिया ऑफ क्या बना, ये ट्रायंगल रेक्टेंगल बना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा, तो ये भी लिख देते हैं HCDI प्लस, फिर ट्रेपीजियम IDE, और ये ठीक है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो ये हो जाएगा I के बाद J। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख देते हैं IDEJ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल JEF,
JEF, तो इस तरीके से तोड़ के अपन करेंगे। और जिसके बीच में पूछा होगा, अगर मुझे E के F से बीच पूछा होगा तो ये वाला ट्रायंगल के एरिया निकाल देंगे। और इस तरीके से अपन पूरी चीज़ें क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस इस तरीके से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये अपन ने कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है और इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको ग्राफिकल वाले में कोई दिक्कत ना हो और मैंने पूरी चीज़ें बड़ी डिटेल में बता दी हैं। आपको अगर ज़्यादा धीरे लगता है तो इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, वो ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, बट आपके लिए मैं बता देता हूँ एक एक करके। ये मेरे पास NCERT बुक है और NCERT में आपको ध्यान रखना ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये वाला रियल सिचुएशन वाला ग्राफ याद रखेंगे तो आपको सब बन जाएगा कैसे निकालना है, ठीक है। और हाँ, एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो आप जहाँ पर एक्सेलरेशन पूछे उसी का आपको क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। स्लोप फाइंड आउट कर देना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अभी अपन ने जो ग्राफ बनाए थे, हमने जो ग्राफ बनाया था कुछ इस टाइप से, ऐसा बनाया था, है ना, ऐसा बनाया था, फिर ऐसा बनाया था, फिर ऐसा बनाया था, फिर ऐसा बनाया था, फिर ये ऐसा बनाया था, इस टाइप से। तो आप देखो, एक चीज़ देखने की बात ये है कि ये, सॉरी मैं भूल गया था, ABCDEF मिला लेना आप देखो C से D के बीच में ना, C से D के बीच में जो वेलोसिटी पहले यहाँ पर थी, जो भी थी, मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकंड थी, तो C पे जितनी थी उतनी ही D पे थी। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा C से D के बीच में? तो देखो C पे वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है ना, 3 मीटर पर सेकंड है, और D पे वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड। देख लो तो वेलोसिटी कितनी होती है, एक्सेलरेशन कितना हो, चेंज इन वेलोसिटी C से D के बीच में निकालना है। तो 3 - 3 कितना हो जाएगा, समय भले 1 घंटा लग जाए, 1 आवर, तो कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मतलब समझ में आया? मतलब ये समझ में आया कि एक पॉइंट लिख लेना, क्या कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, VT ग्राफ है, सॉरी लिख लेना यहाँ पर VT ग्राफ है, और VT ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन बनती है, VT ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन बनती है, STRAIT स्ट्रेट लाइन, पर यार बोले सर ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है। नहीं, ये स्ट्रेट लाइन स्पेशल है, इट इज़ पैरेलल टू किसके, टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल किसके है, ये पैरेलल टू किसके, टाइम एक्सिस के, टाइम एक्सिस के। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन अभी मैंने बताया कितना होगा, 0 होगा। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, सब लोग ध्यान रखना। हाँ, अगर मुझे कोई पूछे एक्सेलरेशन यहाँ का बताइए, तो यहाँ का एक्सेलरेशन तो मैंने बताया है स्लोप वाले फॉर्मूले से। इसको आप पॉइंट को नीचे कर लीजिए तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर मान लेते हैं D के बाद अपन ने बनाया होगा EFG, ये पॉइंट G था, तो क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन अगर मुझे पूछे A से लेके B तक में बताइए, तो आपको क्या करना है, दिस है ना, ये स्लोप लिखना है ना, तो BG डिवाइडेड बाई AG, BG डिवाइड बाई AG। आप इससे करिएगा और जो हमने यहाँ पर बताया था आपको उससे करिएगा, सेम एक्सेलरेशन आएगा। एक बार वैल्यू पुट करके देखिएगा, एक बार इस वाले ग्राफ से करिएगा स्लोप की मदद से, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये होमवर्क है, सब बच्चों को करना है, सब बच्चों को करना है। एक्सेलरेशन BC निकालना है सब बच्चों को, एक्सेलरेशन CD निकालना है सब बच्चों को, एक्सेलरेशन DE निकालना है सब बच्चों को। DE निकालोगे तो मज़ा आ जाएगा, यहाँ पर देखना कुछ नई चीज़ आएगी। और एक्सेलरेशन EF निकालना है सब बच्चों को। तो ये दोनों एक्सेलरेशन निकालना है और ये भी एक्सेलरेशन निकालना है, सबकी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना है। मैंने अभी एक एक करके बताई थी, ध्यान रखना। एक्सेलरेशन निकालते समय ये यहाँ पर वेलोसिटी घट रही है, यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कुछ आएगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन कुछ आएगा। ये होमवर्क है तुम लोगों के लिए, पीछे वाले तुम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। अब देखो, जब इतना डिटेल में पढ़ते हैं ना, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे उड़ते हैं। बिल्कुल जो हमने पढ़ लिया वो समझ लो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बिना पढ़ने अब सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ तुम लोगों के सामने। देखो
लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर पहला बोला है कि आपको क्या बताना है, नेचर बताना है, नेचर ऑफ किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। कब, यूनिफॉर्म, पहले केस में बताना है यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन में, और दूसरे केस में बताना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो मैंने पीछे पलटा के देखो, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का दोनों का डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने पढ़ाया है। ये आपको खुद से करना है, नहीं तो मैं तो कराता ही जाऊँगा, फिर से आपको बताऊँगा। तो आप वीडियो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया होगा उसी दिन मैंने बताया है। ये बन गया, ये आपने कवर कर रहा है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर क्योंकि वीडियो है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, बट आपको पूरा अच्छे से करना। यूनिफॉर्म मोशन में कैसे बनता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो आपको पता है कि अगर ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो इसका कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, इस टाइप से बनता है। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। और इसका वाला कैसे बनेगा, ये बनेगा ऐसा, तो ये बनेगा ऐसा, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ और ये हो जाएगा टाइम। तो ये कैसी लाइन बनती है, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो कैसा बनता है, कर्व। तो ये बनेगा, आंसर में लिखना स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा नेचर होगा उसका, स्ट्रेट लाइन। यहाँ क्या होगा, कर्व। दोनों को मैंने आंसर बता दिया, और डिटेल में आपको वीडियो नंबर जो कि 9-10 है वो आप देख लेना, ठीक है। दूसरा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनो, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 मैं कर रहा हूँ, बोला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो अभी मैं इसकी बात कर चुका हूँ, फिर भी एक बार देखो, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। बोला है स्ट्रेट लाइन बनाओ, स्ट्रेट लाइन मैंने बना दी। चलो ए से बी स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है। वो भी स्ट्रेट लाइन कैसी बनाना है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब देखो ये बोला है कि क्या मतलब है, अगर टाइम एक्सिस का पैरेलल है डी ग्राफ में, ये लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल, इसका क्या मतलब, तो इसका ये मतलब है, देखो कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस ये DA है, और ये B वाले को खींच लो तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू DB। मतलब पहले भी वो A ही पोजीशन पे था, अभी भी वो मतलब उसी पोजीशन पे है जब B पॉइंट पे पहुँच गया। कहने का मतलब ये है कि उसका डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस कितना हो गया, 0 हुआ, क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज हो ही नहीं रही ना। पहले भी देखो डिस्टेंस ऊपर नीचे तो हो ही नहीं रही, A पॉइंट पे भी डिस्टेंस यहीं पर आया और B पॉइंट पे भी डिस्टेंस यहीं पर आया। इसका मतलब ये हुआ कि उसका पोजीशन तो चेंज ही नहीं हुआ, इसका मतलब वो एक ही पोजीशन में है। मतलब वो यहाँ पर क्या लिखोगे कि बॉडी जो है सेम पोजीशन में है, उसका पोजीशन नहीं चेंज हुआ है। फिर से बता देता हूँ, हो सकता है मेरे से जल्दी में ना बता पाया हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। A पॉइंट देखो, B पॉइंट देखो, वो बोला है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये वाला लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, वो तुम बना लोगे पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो मैंने कहा A पॉइंट को खींच लो D डिस्टेंस वाले में, तो ये लिख दोगे तुम DA। B पॉइंट को भी खींच लो डिस्टेंस वाले में, तो यहीं पर आएगा ना, यहीं इसी पॉइंट पे आएगा DB। तो पहले भी वो A इसी पॉइंट पे था, इसी डिस्टेंस पे था, मतलब इतनी 0 से इतनी दूरी पे था, अभी भी 0 से इतनी दूरी में है। मतलब वो क्या है, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, सेम पोजीशन में है। मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट चेंज, सेम पोजीशन, है ना। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट चेंजेस। देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी बुक के ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं होंगे, आपको ना दिमाग यूज़ करना है। अगर आप थ्योरी कॉन्सेप्ट सही से पढ़े हो, ये मैंने बहुत बार जिक्र भी किया है इस चीज़ का, ठीक है, कि अगर इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, सुन लो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, अब इन सब चीज़ों में तो टाइम लगेगा। व्हाट कैन यू से अबाउट
द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अभी बात कर रहे थे अपन लोग, सुनो, ये है इस बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये स्पीड टाइम ग्राफ। अब बोला है कि इस बार जो लाइन बनी है वो फिर से टाइम एक्सिस के पैरेलल है, फिर से टाइम एक्सिस के पैरेलल, मतलब ए यहाँ है और बी यहाँ है, सीधी बनेगी ना टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो इसको खींच लो, मतलब इस पॉइंट पे ये बी ए हो जाएगा, फिर बी वाले को खींच लो तो इसी पॉइंट पे तो आ जाएगा बी वी, मतलब उसका वेलोसिटी का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। मतलब एक्सेलरेशन, मतलब ये क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट, इसका आंसर क्या लिखोगे कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग, क्या हुआ, देखो ये मूव तो कर गया, यहाँ पर टाइम देखो टी ए है, यहाँ पर टाइम देखो बी टी बी है, तो सॉरी कैपिटल से जोड़ कर देते हैं, तो मतलब समय तो बढ़ा है, टी ए से टी बी बढ़ा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ा है, समय बढ़ा है, समय में गैप है लेकिन टाइम नहीं बढ़ा। यहाँ पर भी तो समय बढ़ा था, टी ए और ये टी बी, समय तो बढ़ा था, इसीलिए तो बोले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट चेंज। यहाँ पर क्या बोले, ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विथ व्हाट, सेम वेलोसिटी और सेम स्पीड, सेम वेलोसिटी या सेम स्पीड, सेम वेलोसिटी, है ना। अगर वेलोसिटी सेम है तो इस ऑब्जेक्ट का पूछेगा, पूछ लेगा, पूछने में क्या है, एक्सेलरेशन बताइए, तो सबको पता है कि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी सेम है तो चेंज कितना होगा, जीरो, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। कई बार तो बता चुके, और नहीं समझ में आता तो लो मज़ा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा बी बी माइनस वी ए अपॉन टाइम, है ना, टी ए से बी, टी ए से बी, टी ए से बी तो है लेकिन जो बी वी की वेलोसिटी है सेम वेलोसिटी है ना, तो वो वी ए यहाँ पर क्या हो गया, वी ए इक्वल्स टू बी बी हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो अपॉन दिस, तो पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है। तो पहला चीज़, अगर ऐसा है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेम वेलोसिटी या सेम स्पीड से मूव कर रहा है। दूसरा चीज़, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सुंदर क्वेश्चन, अति सुंदर, सबसे सुंदर क्वेश्चन यही है। कई बार हम लोग बोला है कि व्हाट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बोल रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और मान लेते हैं कुछ भी है, ऐसा है, सीधी डंडी, चलो ठीक है, सीधी डंडी है, तो सीधी डंडी किसी की कुछ भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है ना, तो ए से बी तक मान लेते हैं ऐसा मूव किया, तो बोल रहा है कि अगर इसको मैं प्रोजेक्ट करूं टाइम एक्सिस पे, इसको मैं प्रोजेक्ट करूं टाइम एक्सिस पे, तो ये टी ए हो जाएगा, ये टी बी हो जाएगा। तो बोल रहा है कि ये जो एरिया बना, जो प्रोजेक्ट करने के बाद जो एरिया बना, वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये तो बताया सब लोग किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ ए बी सी डी, सी डी क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट व्हाट, क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। कल को ऐसा भी हो सकता है तो उसको खींच दीजिए ए से बी के, वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। हाँ, स्ट्रेट लाइन है तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहेगा, ये भी ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमने आज जो है तो काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। इक्वेशंस भी कवर, अपन ने ग्राफिकल वाला पूरा कवर कर लिया, और मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफिकल से जितने भी थे बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। इतना जल्दी अपन इसलिए कर पाए क्वेश्चन क्योंकि हमने सब चीज़ ऑलरेडी डिस्कस करी थी। ये भी ऑलरेडी डिस्कस है, 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 और ये भी ऑलरेडी डिस्कस था। ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की, मैंने सिर्फ बताई हैं कि कल को कोई अगर सोल्यूशन ढूंढने जाए एनसीईआरटी का तो वो ऐसे वीडियो देखेगा तो उसको भी मिल जाएगा। बट मैं जो बच्चे कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं वो सीधे ये जहाँ बताया है डिटेल में वहाँ वॉच करेंगे, ये कहाँ डिटेल में बताया है वहाँ देखेंगे। इस तरीके से अपन को देखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। आप लोग ठीक से पढ़िए, समय लीजिए और प्रैक्टिस करिए बहुत ज़्यादा। ओके, थैंक यू।